Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी प्लस को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा सी प्लस के अंदर जो है वो हमने उसकी हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया और हमने जो उसके एलिमेंट्स थे उसको बेसिक उनको डिस्कस किया, जो कि चैप्टर नंबर 9 इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड के दो पार्ट्स में मैंने उनको एक्सप्लेन किया। आज बेटा हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड का चैप्टर 10 जो है उसके अंदर जो हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हैं हम उनको क्लियर करेंगे। उस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी हमारी टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं, जो उसके अंदर बेसिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं, उन सबको हम लोग यूज करेंगे। बाकायदा प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं उनको बताऊंगा और इससे पहले उनकी थ्योरी ये हैं क्या फंक्शंस वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए पहले थ्योरी की तरफ चलते हैं कि है क्या ये। जी बेटा, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस होते क्या हैं? इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस बेसिकली वो होते हैं कि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल के अंदर किसी भी लैंग्वेज के सेट होते हैं और उसके अंदर जो है कोई भी चीज़ जो भी हम लोग लाइक कोई भी हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर वो क्या करते हैं कि हमारी हेल्प आउट करते हैं और ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। इनपुट फंक्शंस कौन से होते हैं? द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। ये आप जानते हैं कि कोई भी चीज कंप्यूटर को देना मींस इनपुट देना है, ठीक है। और द इनपुट गिवन बाय कीबोर्ड, जो कीबोर्ड से इनपुट हम देते हैं, एंड द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड। बेटा ये टर्म्स मैंने इस वजह से यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इनपुट जो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू देते हैं उसको हम स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं और वो जो फंक्शंस जो इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम इनपुट फंक्शन कहते हैं। और वो सी लैंग्वेज के अंदर हमें बहुत सारे इनपुट फंक्शन मिलते हैं, लाइक यहाँ पे स्कैन फंक्शन है, गेट फंक्शन है, गेट करेक्टर फंक्शन है और गेट करेक्टर ई फंक्शन है, जिसको हम गेट ई भी पढ़ते हैं। और ये फंक्शंस हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर यूज होंगे और हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इनको जो है वो आज यूज करके बताएंगे और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी इनका इस्तेमाल होगा। तो बेटा बेसिक सीखें, बेसिक से प्रोग्रामिंग आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। आउटपुट की अगर बात की जाए तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से कुछ हासिल करना उसको हम आउटपुट कहते हैं। और जो फंक्शन द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर एंड द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। कि जो स्टैंडर्ड जिस तरह इनपुट की बात की थी, स्टैंडर्ड आउटपुट वो जो मॉनिटर के ऊपर शो होती है हम उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड आउटपुट। और जो फंक्शंस आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम आउटपुट फंक्शंस कहते हैं और मोस्टली प्रिंट एफ और पुट्स फंक्शन जो है वो यूज होते हैं हमारी सी लैंग्वेज। और इस आपके स्टैंडर्ड के अंदर ज्यादातर जो है वो प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। तो बेटा हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा एक प्रोग्राम है जो कि इनपुट और आउटपुट फंक्शन को डिस्क्राइब करेगा। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज एंड वैल्यू ऑफ अ इंटीजर एंड करेक्टर वेरिएबल। करेक्टर्स और इंटीजर वेरिएबल्स की वैल्यूज को जो है वो मैसेज वो शो करवाएगा कि ये क्या है। हम लोग डेव ओपन करते हैं बेटा। जी डेव को आपको पता है कि इसके अंदर हम लोग ये आईडीए हमें फंक्शनैलिटी देता है जिसके अंदर हम सी प्लस की प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं। जी हमने न्यू प्रोग्राम ले लिया कंट्रोल एन से और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हेडर सेक्शन इसका ऐड करते हैं, इंक्लूड stdio डॉट एच और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर इंट मेन जो है वो मेन फंक्शन यूज करते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस का यूज करते हैं यानी ब्रैकेट्स का, क्योंकि हमने अब इसकी बॉडी लिखनी है। तो बॉडी में सबसे पहले आपको पता है कि हमने वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर करना होता है, लाइक इज इक्वल टू 10। ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज इकट्ठा ही कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हम लोग करेक्टर इसके डाटा टाइप जिसको हम सी एच दैट इज इक्वल टू हिस्टेरिक साइन हमने इसको शो करवाना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको जरा हम लोग क्लोज करते हैं। लाजमी तौर पे टर्मिनेटर लगा दिया करें, अदरवाइज जो है ये आपका एरर आ जाएगा फंक्शन के अंदर। जी प्रिंट एफ क्या करना है हमने? टेस्टिंग
आउटपुट, लाइक इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया। इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट एफ, यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप है इसकी, ठीक है। और जो हमारे पास वेरिएबल है वो है n, इसको क्लोज किया। एंड देन हम उसके बाद प्रिंट एफ, दूसरे की हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है करेक्टर। तो मॉड्यूल सी जो है वो करेक्टर के लिए हमारा यूज होता है आउटपुट के लिए, और सी एच उसका नाम है वेरिएबल का। हम इसको एंड करते हैं एंड देन गेट करेक्टर, ये हमने लगाया, इसको क्लोज कर दिया। चलिए इसको जरा कंपाइल करते हैं, पहले सेव होगा ये प्रोग्राम। जी, प्रोग्रामिंग ये हमारी है 10.1, ठीक हो गया। इसको सेव कर लिया। अब देखते हैं कंपाइलेशन के अंदर कोई इसका डिफिकल्टी। यहाँ पे करेक्टर सी एच, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी आ रही, क्या आ रही, इंटीजर मेन फंक्शन इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कांस्टेंट करेक्टर हिस्टेरिक टू करेक्टर, ठीक हो गया। यहाँ पे कह रहे कि आपने गलती की है, क्या गलती की है, इन्वर्टेड कॉमास जो है वो हमने डबल लगा दिए यहाँ पे। यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज होनी थी, दिस वन, और उसके अंदर हमने शो करवाना था जिस चीज को भी शो करवाना था, ठीक हो गया। सिंगल हिस्टैरिक में कर लिया हमने, इसको क्लोज किया। दोबारा कंपाइल करते हैं, अब देखते हैं अब तो नहीं कोई इसके अंदर प्रॉब्लम। जी बेटा, रिजल्ट इज ओके। चलें जी, F10 करते हैं, अब देखते हैं क्या हमें आउटपुट देता है। जी, टेस्टिंग आउटपुट हमारे पास 10 हिस्टेरिक आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमें आउटपुट की इसकी समझ आ चुकी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग इसका प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। उसके लिए पहले देखते हैं प्रोग्राम है क्या। राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब यहाँ पे पहले हमने इंटीजर और कैरेक्टर की बात की, अब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं, यानी जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स वाले नंबर्स हैं, एंड शोज द सम ऑन स्क्रीन, और उनकी स्क्रीन पे सम भी जो है वो शो हो। चलिए बेटा हम डैब में चलते हैं। डैब में ऐसा करते हैं कि हम लोग इसका हेडर सेक्शन कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एन, और हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ अब इसके हम लोग बॉडी लिखेंगे। बॉडी के अंदर क्या, सबसे पहले हम लोग फ्लोट डाटा टाइप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है हमने जो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर डाटा जो है वो एंटर करना। वेरिएबल हमारे पास दो जो है वो हमने, और इनका रिजल्ट भी हमने लेना है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग वेरिएबल वन को वैल्यू असाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू लाइक 24.27, क्लोज कर दिया। देन जो हमारे पास वेरिएबल टू है उसको वैल्यू असाइन करते हैं, लाइक 41.50, ठीक है, इसको भी क्लोज कर दिया। एंड देन हम लोग रिजल्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि उसने हमें कहा था ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू, इसको हमने क्लोज किया। एंड देन अब हमने आउटपुट लेनी है, तो प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखते हैं हमारे पास, अब फ्लोट में नंबर आएगा जो हमने ऐड करना है, यानी उसका भी फ्लोट में था, तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके अंदर एफ जो है वो दोनों यूज किए, दैट इज इक्वल टू किसके, जो रिजल्ट आएगा वो भी इसका फ्लोट में ही आएगा। जाहिर सी बात है, फ्लोट को फ्लोट में ऐड करेंगे तो आंसर फ्लोट ही आएगा, ठीक हो गया। और ये किन के लिए है, एक तो वेरिएबल वन के लिए है, उसके बाद वेरिएबल टू के लिए है, और उसके बाद हमारे पास है रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो क्लोज करते हैं, देन गेट वेक्टर, और उसको क्लोज किया। चलिए जरा इसको हम लोग पहले कंपाइल करते हैं, सेव होगा। प्रोग्राम हमारा ये था 10.2, सेव किया। अब देखते हैं जरा कंपाइलेशन के अंदर कोई इसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है जी बेटा, नो एरर। F10 किया हमने, रिजल्ट देखते हैं इसका। 2427 प्लस 41.50 को जब ऐड करते हैं तो उसका क्या आंसर आता है, ये खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा, क्योंकि हमने कैलकुलेशन ही इसे लेनी थी। जी ये जनरेट कर रहा है।
आ जाए आउटपुट। आउटपुट अभी ये शो करवाएगा हमें स्क्रीन के ऊपर। ये देखें 65.77004। प्री साइज कर लेंगे तो प्रिसीजन का हमें जो है वो नेक्स्ट हमने जो है सीखना है कि हमने क्या करना है। जी बेटा नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विड्थ। अब हमें ये भी एक इनपुट आउटपुट फंक्शन है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि कैलकुलेट करना है, प्रोग्राम करना है, ऐसा लिखना है जिसके अंदर कैलकुलेट करना है और प्रिंट एरिया जो है वो स्क्वायर का, उसकी हाइट और विड्थ जो है वो गिवन होगी, वो हम करेंगे। चलें जी डेव की तरफ वापस चलते हैं। हेडर सेक्शन जो है इसका कॉपीड है ऑलरेडी हमारे पास। कंट्रोल एन से न्यू प्रोग्राम लिया, पेस्ट कर दिया। चलें जी इसके जरा देखते हैं कि क्या इसका प्रोग्राम लिखा जाता है। इंटीजर, अब उसने हमें कहा था कि हमने उसका क्या फाइंड करना है, एरिया। तो हाइट और विथ दो चीजें डिक्लेयर की और एरिया डिक्लेयर किया। ये बेटा हमने डिक्लेरेशन कर ली। उसके बाद हाइट जो है वो हमें कहता है वो गिवन, ठीक है, तो हम लोग वो लिखेंगे, यानी उसकी हाइट जो है वो क्या, जितनी हम लोग लिखेंगे, लाइक हम लोग जो है यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग इसकी जो है विथ दैट इज इक्वल टू लाइक 3। ठीक हो गया। ओ सॉरी, इन सब के अंदर मैं टर्मिनेटर लगाना भूल गया। अभी टर्मिनेटर लाजमी लगाना है आपने जी। उसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। एरिया इज इक्वल टू किसके होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, हाइट मल्टीप्लाई किसके साथ होती है, विड्थ के साथ। ठीक हो गया। हमने क्लोज कर दिया। देन हम लोग इसका प्रिंट यानी आउटपुट फंक्शन इसके अंदर यूज करते हैं। प्रिंट एफ के अंदर क्या यूज होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किस फॉर्म के अंदर है हमारा, इंटीजर फॉर्मेट के अंदर है, और ये किस में आएगा, एरिया जो हमने डिक्लेयर किया था। इसको बंद करते हैं, गेट सी एच यानी गेट कैरेक्टर, और इसको हमने क्लोज किया। F9, ये हमारा प्रोग्राम है 10.3। ठीक हो गया। चलें जी देखते हैं कंपाइलेशन में कोई एरर तो नहीं इसके आ रहा। यहाँ पे एरर है, क्या एरर है, हमने इसके अंदर क्या यूज नहीं किया ऐसा। एरिया इज इक्वल टू HEIT, कह रहा है कि विथ वाज नॉट डिक्लेयर, WIT, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। ठीक हो गया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव भी है। और ये दोबारा से कंपाइल करते हैं, हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं जनरेट हो रहा है इसमें। आई थिंक नो एरर, क्योंकि एक ही उसने शो करवाया था। हाँ जी। चलें जी अब F10 से हम इसको जो है रिजल्ट की तरफ जाते हैं, आउटपुट लेते हैं। क्या हमें ये आउटपुट देता है, जी एरिया ऑफ स्क्वायर 18, क्योंकि हमने 6 और 3 उसकी जो है वो विथ और हाइट हमने फिर सेंड, हाइट और विथ जो है उसकी सेट की थी। ठीक है बेटा जी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है बेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू व्हिच वैल्यूज विल बी रीड एंड डिस्प्ले। जैसे आपको पता है कि पिछले प्रोग्राम्स के अंदर मैंने डी का कहीं इस्तेमाल किया जिसके साथ परसेंटेज यानी मॉड्यूल का साइन था, और मॉड्यूलर सेपरेटर यानी यूज किया था। इसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। ये बताता है कि जिस जो डाटा टाइप के अंदर इसने रिजल्ट शो करवाना है और जो हमने वैल्यूज एंटर की हैं वो जिस डाटा टाइप के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। सो इट डिटरमाइन द फॉलोइंग थिंग्स। एक तो ये डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर करता है, उसके बाद फील्ड विड्थ कितनी है, और इसके बाद फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू, वैल्यू का फॉर्मेट एक्चुअल में क्या है, किस तरह वो लिखा जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो सैम्बल यूज होता है वो परसेंटेज, ये वाला सैम्बल यूज होता है। ठीक है। और डिफरेंट स्पेसिफायर्स आर यूज फॉर दैट इज, जैसे कि इंटीजर उसके लिए मॉड्यूल डी यूज हो रहा है, कैरेक्टर उसके लिए सी यूज हो रहा है, और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए एफ यूज हो रहा है। और इनको पता है आपको, इंटीजर जो होता है हमारी वैल्यूज होती हैं विदाउट द फ्लोटिंग पॉइंट, दीज आर द नॉन एक्टिव वैल्यूज। कैरेक्टर फॉर्मेट, कैरेक्टर जो हमारी ABC एंड सो ऑन, फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पॉइंट नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इसी के साथ बेटा कॉन्सेप्ट आता है फील्ड विथ स्पेसिफाइड।
The number of columns used to display a value on the screen is called the field width. Field width यानी स्क्रीन के ऊपर कितने वो कॉलम्स जो है वो लेगा जब वो वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। यानी हम कह सकते हैं मेमोरी के अंदर जिस तरह कंजेक्टिव लोकेशंस के ऊपर सेव होते हैं ना, जो भी हमारा रिजल्ट होता है बाइनरी के अंदर हो या बिट्स के अंदर हो, तो सेम इसी तरह जो फील्ड विथ स्पेसिफायर्स है वो डिसाइड करते हैं कि इसने कितने बिट्स जो हैं वो लेने हैं। तो फील्ड विथ स्पेसिफायर डिस्क्राइब द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट शुड बी यूज्ड टू प्रिंट अ वैल्यू। वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कितने कॉलम लेगा। सो इट डिटरमाइंस हाउ द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। यानी वैल्यू स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले होगी, हम लोग इसको प्रोग्राम्स के थ्रू देखेंगे। पहला प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के शो करवाए यूजिंग द फील्ड विथ ऑफ 5 कैरेक्टर्स। यहाँ फील्ड विथ हम 5 कैरेक्टर्स की यूज कर रहे हैं और उसकी प्रिसीजन जो है वो कैरेक्टर्स की 2 कैरेक्टर्स तक फ्री साइज उसको रख रहे हैं। जी बेटा डेफ की तरफ वापस चलते हैं। कंट्रोल एन हमने किया, पेस्ट किया यहाँ पे क्योंकि हमारे पास हेडर सेक्शन सेम था, हमने पहले कॉपी किया हुआ था। अब हम लोग इसके अंदर लिखते हैं क्योंकि वो कह रहा है फ्लोट के अंदर ही था, फ्लोट एवीजी इक्वल टू 70 पॉइंट समथिंग, हमने जो है वो 5 2 लाइक हमने इसके अंदर उसकी वैल्यू वेरिएबल के डिक्लेयर और इनिशियलाइज एट अ टाइम ही हमने कर दिया। ठीक हो गया। प्रिंट एफ हमने किया, ये देखिएगा प्रिंट एफ के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज मार्क्स आर इन द फॉर्म ऑफ, ये यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 5.2f। आपको याद होगा प्रोग्राम के अंदर, देखिए जरा प्रोग्राम में यहाँ पे उसने क्या कहा है, 2 कैरेक्टर्स जो है उसकी प्रिसीजन में हो और 5 कैरेक्टर की वो स्पेस यूज करे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 5.2 लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास वो जो फॉर्मेट है स्पेसिफिकेशन उसकी वो टोटल 5 की है और प्रिसीजन उसके अंदर 2 कैरेक्टर्स की। ठीक हो गया। हम लोग अब इसको देखते हैं कि किसके अंदर ये था हमारा, ये ईवीजी जो हमने डिक्लेयर किया था। इसको हम लोग अब टर्मिनेट करते हैं एंड देन हम लोग इसका गेट कैरेक्टर देते हैं और देखते हैं क्या हमें रिजल्ट देता है। पहले इसको कंपाइल एंड सेव करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है 10.4, इसको सेव किया हमने। देखते हैं कंपाइलेशन में कोई एरर तो नहीं आ रहा। छोटा सा प्रोग्राम है इसकी, जी कोई एरर नहीं है। F10 किया हमने ताकि हम लोग इसके जो है वो रन कर सकें। इसको जब रन करवाए तो देखते हैं क्या हमें ये रिजल्ट देता है। एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट वो शो करवाएगा और देखिएगा कि इसके अंदर जो फील्ड विथ उसने डिसाइड की होगी, ये देखें 70.52 टोटल जो उसने एक पॉइंट टोटल देखा जाए तो ये देखें 1 2 पॉइंट का 3 4 एंड 5 टोटल उसने 5 स्पेसिस ली और पॉइंट के बाद प्रिसीजन देखें 1 एंड 2 की प्रिसीजन ली। समझ आ गई इससे कॉन्सेप्ट की। टोटल उसने लोकेशन जो है वो जो मेमोरी ली वो उसके 5 सेल्स लिए जिसके अंदर जो उसने 5 डिजिट्स को सेट किया और पॉइंट के बाद जो है वो 2 की स्पेसिफिकेशन की। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कौन सा हमारा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज दैट इज 152.3333, ये हमें गिवन है यूजिंग फील्ड विथ ऑफ 10 कैरेक्टर्स। यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स की फील्ड विथ एंड प्रिसीजन ऑफ 3 कैरेक्टर्स जस्टिफाइड टू द लेफ्ट साइड। अब इसके अंदर जस्टिफिकेशन भी हमने करनी है लेफ्ट साइड पे क्या होती है। चलें टैब में हम वापस चलते हैं, कंट्रोल एन किया, कंट्रोल वी से हमने वही जो कॉपी किया था वो पेस्ट किया। चलें जी बॉडी के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते होते हैं, डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते होते हैं वेरिएबल को। तो फ्लोट बी हमारे पास वेरिएबल है, इसको इनिशियलाइज और डिक्लेयर एट अ टाइम कर देते हैं। जो उसने हमें वैल्यू दी थी 152.333 और 3। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हम लोग इसको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू इसकी आउटपुट लेनी है हमने। प्रिंट एफ हमने यहाँ पे क्या लिखा, वैल्यू इज, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं -10.3f क्योंकि वो 3 डिजिट्स जो हैं वो शो करवाने हैं टोटल हमने इसकी मेमोरी के अंदर। v हमारे पास वेरिएबल था, इसको जरा टर्मिनेट करते हैं और गेट ch इसके साथ लगाया।
अब देखते हैं कि क्या हमें ये वो जो हम चाहते हैं वो इनपुट देता है या नहीं। सॉरी, यहाँ कंपाइल करते हैं इसको F9 से। ये हमारा प्रोग्रामिंग, ये हमारा है 10.5 आई थिंक। ठीक हो गया, सेव किया, यानी कंपाइलेशन में देखते हैं कहीं एरर है इसके। प्रोसेस हो रहा है, नो एरर। F10 से इसको रन किया हमने, देखते हैं स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या आया। डबल क्लिक हो गया था, चलें कहीं तो एरर शो करवा दे। रिजल्ट, दो स्क्रीनें खुल गई। ये देखें 152.33 द वैल्यू इज दैट। ठीक हो गया, यानी उसने हमें प्रीसाइज करके उसकी एग्जीक्यूशन दे दी। यहाँ पे तो 2 और 2 4 थे, लेकिन उसने जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जिस तरह हमने उसको कहा था उसने वैल्यू को शो करवा दिया। ठीक है, अगेन कंपाइल करके देख लें रिजल्ट क्या आता है। 152.33, उसने इतने डिजिट्स तक उसको प्रीसाइज कर दिया। ये बेटा नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। वो हमारा प्रोग्राम कौन सा है? राइट अ प्रोग्राम दैट display the value of a character variable grade। हमारे पास एक करेक्टर वेरिएबल है। अब डाटा टाइप्स हैं ना डिफरेंट, तो करेक्टर वेरिएबल है, उसकी डिक्लेरेशन कर रहा है, क्या कहता है वो ग्रेड की फॉर्म में जो है वो शो हो। चलें डेव में जाते हैं हम लोग, कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल वी किया, क्योंकि हमने यहाँ से ऑलरेडी पहले कॉपी किया हुआ था। सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिक्लेयर इसकी डाटा टाइप ग्रेड, और यहाँ इसको असाइन कर देते हैं जो ग्रेड है कैपिटल ए। देखिएगा कि हमने यहाँ पे जो कोटेशंस यूज की हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हैं, जिस तरह पहले हमारी मिस्टेक थी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हमने क्या शो करवाना है, यहाँ पे ये चीज है ग्रेड इज, ये हमारा करेक्टर डाटा टाइप है। ठीक हो गया, और कॉमा ये किसके लिए हमारा, जो हमने ग्रेड डिक्लेयर किया था। एंड देन ये गेट करेक्टर की तरफ चले जाते हैं जी, गेट कैरेक्टर क्लोज किया। F9 से हम लोग जो है वो, ये प्रोग्रामिंग हमारी है 10 पॉइंट आई थिंक 6 है ये। ठीक है, सेव कर लिया इसको, कंपाइल देखते हैं कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। जी नो एरर। F10 से हम लोग देखते हैं रिजल्ट इसका क्या निकलता है। ग्रेड आना चाहिए जो हमने वहां पे लिखा है। जी ग्रेड ए आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, चलें जी नेक्स्ट हम लोग इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल। अब देखिए ये सारे के सारे चेंज हो रहे हैं, पहले कैरेक्टर था, अब ये स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। स्ट्रिंग वेरिएबल नेम ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो कि यूज होती हैं। अब हम इसको शो करवाते हैं, अब देखते हैं डेव के अंदर इसको एग्जीक्यूट करके। कंट्रोल एन किया, पेस्ट किया, चलें जी बॉडी के अंदर हम लोग जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लिखते हैं, क्योंकि करेक्टर डाटा टाइप है, हमने जो नेम लिखना है उसके बाद जो है वो हमने ये सॉरी ब्रैकेट्स यूज की, ये स्ट्रिंग को जाहिर कर रही हैं। ठीक हो गया, दैट इज ICS, कोई भी वर्ड आप लिख लें। ठीक हो गया, स्ट्रिंग है ना हमारी। प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नेम इज, अब ये मॉड्यूल एस हमारे पास है स्ट्रिंग के लिए। ये डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर की आपकी प्रैक्टिस हो रही है बेटा, इसको अच्छी तरह से। और नेम हमारे पास वेरिएबल था जिसके ऊपर हमने ये इसको अप्लाई किया। गेट कैरेक्टर हमने किया, सॉरी यहाँ पे। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है 10.7। ठीक हो गया, देखते हैं कंपाइलेशन में कोई एरर तो नहीं है इसके। जी नो एरर। सॉरी F10 करते हैं, 2 स्क्रीन आ गए हैं, किसी पे तो रिजल्ट आएगा।
डबल मुझसे क्लिक हो गया था। जी बेटा, नेम इज ICS उसने शो करवा दी। इस तरह स्ट्रिंग को डाटा टाइप को यूज करते हुए ये आ गया। जी बेटा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द नेम ऑफ अ पर्सन, राइट जस्टिफाइड। जस्टिफिकेशन भी उसने बताई उसने कि राइट जस्टिफाई हो, और उसका एड्रेस जो है वो लेफ्ट जस्टिफाइड हो, और हमने 25 कैरेक्टर स्पेस जो है वो उनके लिए यूज करनी है। ठीक हो गया, ये भी हमारा तकरीबन स्ट्रिंग में जाएगा। और लेकिन हमें यहाँ पे इसके साथ साथ यूज करनी पड़ेगी कि हमने कितनी स्पेस जो है वो एलोकेट करनी है। कैरेक्टर नेम, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये स्ट्रिंग है, पैरेंथेसिस हमने यूज की, दैट इज इक्वल टू नेम हम लोग लिख रहे हैं, लाइक मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ये हमने नाम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ, देन ये वैल्यू असाइन होगी, कैरेक्टर एड्रेस, ये भी हमारा स्ट्रिंग में है, इक्वल टू लाइक साहिवाल मैंने लिख दिया, इंटर किया, प्रिंट एफ। जी, अब यहाँ पे ये चीज देखनी है हमने, 2 यानी सॉरी 25, उसने हमें कहा था कि 25 स्ट्रिंग यूज करनी है हमने, दैट स्लैश ऑन न्यू लाइन, और ये किसके लिए था हमारा, नेम के लिए। ये क्लोज हुआ। उसके बाद प्रिंट एफ अगेन, दूसरा हमारे पास क्या था, -25, उसने कहा था ना सेपरेटली शो करवाना है, स्ट्रिंग ही है हमारे पास, और ये तो न्यू लाइन पे नहीं होगा, ये ऑलरेडी सॉरी ये इसके नीचे शो होना है, इसके बाद तो कुछ नहीं है, कॉमा लगाया, और ये है हमारा दूसरा वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया था, ADDRESS, एड्रेस था, ठीक है। इसको हम बंद करते हैं और गेट कैरेक्टर पे इसको देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि उसने जो प्रोग्राम के अंदर ये चीज हमसे कही थी कि डिस्प्ले द नेम ऑफ अ पर्सन राइट जस्टिफाइड, और लेफ्ट जस्टिफाइड पे 25 कैरेक्टर स्पेस फॉर ईच, 25 के कैरेक्टर्स के हमने एक को हमने माइनस में और एक को प्लस में कर दिया, वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। F9 करते हैं जी, हमारा ये प्रोग्राम है 10.8, ठीक हो गया। इसको कंपाइल किया हमने, सेव किया, देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे क्या मसला आ रहा है। बिफोर printf, यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया था, ठीक है। अगेन कंपाइल करते हैं, जी ये क्लियर, F10 किया हमने, अब देखते हैं क्या होता है, जस्टिफिकेशन ठीक आती है कि नहीं। जी ये देखें, जो यहाँ पे नाम है मेरा वो यहाँ पे शो हो रहा है, दैट इज राइट जस्टिफाइड, और साइवार लेफ्ट जस्टिफाइड, और टोटल स्पेस भी अगर देखें तो ये कॉलम्स 25 ले रहे हैं ईच, दोनों के दोनों, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। हमने इनपुट आउटपुट फंक्शन शुरू किए, मैंने इनपुट आउटपुट के प्रोग्राम्स आपको बनवाए आज। इसके अलावा जो है वो हमने ये देखें सारे प्रोग्राम है, ये हमारे इनपुट के लिए, ये भी इनपुट के लिए। उसके बाद जो है ये हमारा आ जाते हैं बाद में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर का आपको मैंने अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट कैरेक्टर, इंटीजर और स्ट्रिंग तक सारा कुछ समझाया बेटा। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। प्रैक्टिस बेटा बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाने से बढ़ता है। जज़ाकल्लाह बेटा, दुआओं में याद रखना।